हेलो एवरीवन। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी इस कहानी के हीरो के साथ, जिसका नाम है चीमो, और ये हमारी हीरोइन का बॉडीगार्ड है। और ये है हमारी इस कहानी की हीरोइन जो कि ब्लाइंड है, और इसका नाम है लिंजी, जो कि एक फेमस ली ग्रुप कंपनी की वारिस है। और अभी चीमो लिंजी को उसकी कंपनी लाया होता है क्योंकि आज शेयर होल्डर्स की मीटिंग है और यहाँ पर लिंजी को बुलाया गया है। अब चीमो लिंजी की हेल्प करता है और उसे कार से बाहर निकालता है। अब तभी चीमो किसी से कॉल पे बात करता है तो लिंजी से पूछती है कि क्या कॉल पर चीसन है। तो चीमो कहता है कि हाँ, चीसन तुमसे बात करना चाहता है। फिर लिंजी जल्दी से अपने फियांसी चीसन का कॉल उठाती है। वो वहाँ पर चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि लिंजी तुम यहाँ पर मत आना। और उसकी ऐसी आवाज़ सुन के लिंजी डर जाती है और चीसन से कहती है कि चलो हमें जल्दी चलना चाहिए। अब तभी बॉडीगार्ड्स इन लोग को रोक लेते हैं और ये लोग लिंजी को बताते हैं कि ये शेयर होल्डर्स की मीटिंग चल रही है, तो मिस लिन आप अपने बॉडीगार्ड को अंदर नहीं ले जा सकती। फिर लिंजी अपने बॉडीगार्ड चीमो से कहती है कि तुम यहीं पर ही मेरा वेट करो। तभी चीमो जल्दी से इसे एक नेकलेस पहना देता है और वो इसे बताता है कि अगर तुम कोई डेंजर में फंस जाओ तो ये बटन दबा देना। फिर एक गार्ड लिंजी की स्टिक पकड़ के उसे अंदर ले जाने में हेल्प करता है और वो लिंजी को मीटिंग रूम तक पहुंचा देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर दो गार्ड चीसन को पकड़े हुए होते हैं और चीसन की आवाज सुन के लिंजी कहने लग जाती है कि तुम कहाँ पर हो, और फिर वो उसे ढूंढने लग जाती और फिर वो उसे ढूंढते हुए नीचे गिर जाती है। तभी यहाँ पर जो मेन वाला शेयर होल्डर होता है वो लिंजी की स्टिक हटा देता है और फिर वो उसे उठाकर कुर्सी के ऊपर ढकेल देता है। और लिंजी का फियांसी चीसन ये देखकर कह रहा होता है कि प्लीज लिंजी को हर्ट मत करो। तो ये बंदा लिंजी से कहता है कि देखो तुम्हारा फियांसी तुम्हारी कितनी फिक्र कर रहा है। फिर ये शेयर होल्डर कंपनी ट्रांसफर के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स लिंजी के सामने रखता है और उसे कहता है कि तुम्हारे डैड तो मर गए, लेकिन अब इतनी बड़ी कंपनी हम तुम जैसी अंधी लड़की को तो संभालने के लिए नहीं दे सकते, इसलिए तुम चुपचाप से शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पे साइन कर दो, क्योंकि तुम भी नहीं चाहती होगी ना कि तुम्हारे डैड की बनाई गई ये कंपनी बर्बाद हो। तो लिंजी कहती है कि मैं साइन नहीं करूंगी। तो ये कहता है कि तुम्हारे पास ये डिसाइड करने का हक ही नहीं है। तो लिंजी चिल्लाकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई ये सब बोलने की, ये मेरे डैड की कंपनी है। तभी लिंजी का फियांसी चीसन कहने लगता है कि अगर तुम लोग को शेयर्स ही चाहिए तो तुम लोग मेरे शेयर्स ले लो। तो ये लोग इसे कहते हैं कि हम तुम्हारे चिल्लू भर शेयर्स का क्या करेंगे, और वो इसके मुंह पे टेप लगवा के इसका मुंह बंद कर देते हैं। फिर लिंजी बहुत ही फिक्र में आ जाती है कि चीसन को क्या हो गया। तभी इतने में लिंजी को ध्यान आता है कि चीमो ने इसे बताया था कि जब भी वो डेंजर में फंस जाए तो उसे बटन दबाना होगा। तो लिंजी जल्दी से बटन दबा देती है। तभी गार्ड्स को इससे देखकर शक हो जाता है और वो इसका नेकलेस छीनने लगता है, और वो नेकलेस छीनते हुए एक कपड़ा भी गिर जाता है जो कि लिंजी के हाथ पे बंधा हुआ था। और लिंजी को ये फील हो जाता है तो वो जल्दी से उस कपड़े को ढूंढने लग जाती है। तभी बंदा अपने पैर से लिंजी का हाथ दबा देता है और वहाँ दूसरी तरफ हम चीमो को देखते हैं, जिसे पता लग गया था कि अब लिंजी डेंजर में है। वो जल्दी से कंपनी में घुसता है और सभी गार्ड्स उसे रोक रहे होते हैं और वो उन लोग से फाइट करने में लग जाता है। और यहाँ पर ये शेयर होल्डर ये कपड़ा उठा के जलाने लग जाता है। लिंजी उसे कह रही होती है कि प्लीज ऐसा मत करो, वो मेरे डैड का है, प्लीज मुझे दे दो, पर वो इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता और इसे जला देता है। लिंजी अपने डैड के कपड़े को ढूंढ रही होती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। फिर ये शेयर होल्डर से कहता है कि तुम जैसी अंधी लड़की जो कि अपने डैड को नहीं बचा पाई वो कुछ नहीं कर सकती। फिर ये अपने गार्ड को ऑर्डर देता है और गार्ड लिंजी को पकड़ के जबरदस्ती उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करवाने की कोशिश करने लग जाता है। और तभी चीमो यहाँ पर गार्ड्स को मारते हुए मीटिंग रूम तक पहुंच जाता है और फिर चीमो जल्दी से लिंजी को उठाकर यहाँ से भागने लगता है और सभी गार्ड्स इसके पीछे लग जाते हैं और जल्दी से मौका देखकर एक रूम में घुस जाता है और बाहर गार्ड्स इन लोग को ढूंढ रहे होते हैं। लिंजी उससे कुछ कहने जा रही होती है तो जल्दी से चीमो इसका मुंह बंद करता है और कहता है कि अभी आवाज मत करो। अब इसके ऐसा करने की वजह से लिंजी कुछ फील करती है और उसे याद आता है कि उस दिन जो बंदा उसके रूम में घुस गया था उसने भी ऐसे ही लिंजी के मुंह पर हाथ रख के कहा था कि तुम आवाज मत करो। लिंजी उससे कहने लगती है कि क्या वो तुम वही हो जो उस दिन मेरे घर में आ गए थे। तो चीमो कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो। तो लिंजी से कहती है कि यानी तुम वही हो जिसने मेरे डैड का खून किया है। और वो याद करने लग जाती है और हमें दिखाते हैं कि लिंजी सीढ़ियों से भागते हुए अपने डैड की आवाज सुनती है। चीमो उसके डैड को पकड़ के कह रहा होता है कि आवाज मत करो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो लिंजी कहती है कि प्लीज मेरे डैड को छोड़ दो। तो चीमो जल्दी से उसके डैड को ढकेल देता है और भाग जाता है और इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होता है और लिंजी सोचती है कि ये वही है और ये सोचकर वो यहीं पर ही बेहोश हो जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिंजी अपने रूम में होती है और वो नींद में कहने लगती है कि प्लीज मेरे डैड को मत मारो। तभी चीमो से कहता है कि मिस लिंजी तुम उठ गई। तो लिंजी इसकी आवाज सुन के कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चीमो इसे बताता है कि वहां से आने के बाद तुम्हें बुखार हो गया था इसलिए मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ, और ये बोलकर वो उसके माथे पे टच करने जा रहा होता है तो लिंजी इसे दूर हो जाती है। चीमो कहता है कि जल्दी से मेडिसिन पी लो तभी तुम ठीक हो पाओगी। तो लिंजी कहती है कि मुझे कुछ नहीं पीना, तुम यहाँ से बाहर जाओ।
तो चीमो इसे जबरदस्ती पकड़ के इसके मुंह में मेडिसिन डालता है। तो लिंजी से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसी हरकत करने की, मैं तुम्हें फायर कर रही हूँ। तो चीमो कहता है कि तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है मुझे जॉब से निकालने का, क्योंकि तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारे बॉडीगार्ड बनने की जॉब दिए हैं। तो लिंजी कहती है कि कुछ भी बकवास मत करो, आखिर मेरे डैड तुम जैसे खूनी को मेरा बॉडीगार्ड क्यों बनाएंगे। तो चीमो इसे इसके डैड की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें लिंजी के डैड चीमो से कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें 3 गुना सैलरी दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करना। फिर ये रिकॉर्डिंग सुनाने के बाद चीमो इसे कहता है कि तुमने सुन ली ना, ये तुम्हारे डैड की आवाज थी, और अब ये मत कहना कि तुम अपने डैड की आवाज पहचान नहीं पाई। लिंजी रोने लग जाती है और इसे कहती है कि तुम कुछ भी झूठ बोल लो, मुझे पता है कि तुम ही ने मेरे डैड का खून किया था। तो चीमो कहता है कि मिस लिंजी आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें मुझ पर बिलीव हो। फिर लिंजी खड़ी हो जाती है और इसे कहती है कि तुम मुझे प्रूफ करके बताओ। लिंजी याद करती है कि उस दिन जब चीमो उसके रूम में घुस आया था, तो लिंजी जोर जोर से आवाज करके गार्ड्स को बुलाने लग जाती है, और चीमो के बोलने पर भी वो चुप नहीं हो रही थी, तो वो उसे किस कर लेता है। और ये देखकर सभी गार्ड्स यहाँ से चले जाते हैं कि मिस लिन तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। फिर चीमो इस हरकत पे उससे सॉरी कहता है, पर लिंजी को बहुत ही गुस्सा आ गया था और वो छुरी से उसके ऊपर स्क्रैच मार देती है। अब ये सब याद करके लिंजी इसे कहती है कि तुम अपना कपड़ा उतारो। तो चीमो इसे कहता है कि मिस लिन तुम्हारे पास फियांसी है, और तुम्हारे फियांसी के यहाँ पर मौजूद ना रहने पर तुम्हें अपने बॉडीगार्ड के साथ ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। और फिर ये बोलकर चीमो अपना कोट उतार देता है। फिर लिंजी इसे टच करती है और कहती है कि इसे भी उतारो। तो चीमो गुस्से में अपना शर्ट भी उतार देता है। फिर लिंजी इसे टच करने जा रही होती है कि तभी वो रुक जाती है। तो चीमो कहता है कि क्या हुआ, अब तुम्हें शर्म आ रही है। तो लिंजी इसे टच करते हुए वही चोट का निशान ढूंढने लग जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारा हार्ट इतना जोर से बीट कर रहा है, आखिर तुम किस बात के लिए इतना डर रहे हो। तो चीमो कहता है कि पहली बार मुझे कोई लड़की टच कर रही है, तो आखिर मैं इतना नर्वस तो होऊंगा ही। फिर लिंजी इसे टच करते हुए उसी चोट के निशान तक पहुंच जाती है और कहती है कि अब तुम क्या कहोगे, अगर तुम सच में वो पर्सन हो ही नहीं तो आखिर तुम्हें इधर चोट का निशान क्यों है। तो चीमो इसका हाथ पकड़ के इसे बाकी चोट भी टच कराता है और कहता है कि देखो मुझे इतने सारे चोट के निशान है, और वो इसलिए क्योंकि हम बॉडीगार्ड्स को इतने चोट तो आते ही हैं और ये हमारे लिए नॉर्मल है। तो लिंजी इसे अपना हाथ छुड़ाती है और फिर वो इसे धक्का देकर रूम के बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ हम लिंजी की फियांसी चीसन को देखते हैं। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड होती है जो कि लिंजी की बेस्ट फ्रेंड है। चीसन युवे से कह रहा होता है कि आखिर तुम मेरे रूम में क्यों आई हो, अगर लिंजी ने हमें देख ली ना तो हमारा गेम खत्म हो जाएगा। तो युवे कहती है कि उसे इतने सालों में हमारे बारे में नहीं पता चला तो अब कैसे पता चलेगा। तो चीसन इसे कहता है कि मेडिसिन मैं खुद लगा लूंगा, तुम लिंजी के पास जाओ, नहीं तो उसे शक हो जाएगा। अब तभी इतने में चीसन मिरर में देखता है कि लिंजी इसी रूम में आई है। फिर चीसन लिंजी को आवाज देता है और युवे लिंजी से कहती है कि तुम यहाँ बाहर क्यों आ गई, देखो तुम्हारा फीवर अभी भी नहीं गया। फिर चीसन जल्दी से लिंजी को बताने लगता है कि युवे यहाँ पर मुझे मेडिसिन लगाने आई थी। तो लिंजी कहती है कि कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना। तो चीसन कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, लेकिन देखो अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। लिंजी कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे इसलिए मिलने आ रही थी ताकि मैं तुम्हें बोल सकूँ कि तुम पुलिस को कॉल कर दो। तो चीसन कहता है कि पुलिस क्यों। तो लिंजी कहती है कि मैंने तुम्हें बताई थी ना कि जिस दिन मेरे डैड की डेथ हुई थी उस दिन मेरे रूम में कोई घुस आया था, और मुझे लगता है कि उसी ने मेरे डैड का खून किया था, और मुझे लगता है कि वो खूनी कोई और नहीं बल्कि मेरा नया बॉडीगार्ड है। वैसे तो अभी उसके खिलाफ मेरे पास कोई एग्जैक्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन उसकी आवाज और उसका टच सेम उसी पर्सन की तरह है, और मैं बस अपने डैड के खूनी को जेल पहुंचाना चाहती हूँ। तो युवे और चीसन दोनों ही से मिलकर समझाने लग जाते हैं कि पुलिस को कॉल करके कोई फायदा नहीं होगा, और वैसे भी हमने उस दिन चेक किया था और हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था कि तुम्हारे डैड को किसी ने मारा है, इसलिए बिना एविडेंस के पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। चीसन कहता है कि अगर तुम्हें बॉडीगार्ड पसंद नहीं आ रहा है तो चलो मैं तुम्हारे लिए कोई नया बॉडीगार्ड हायर कर लेता हूँ। तो लिंजी कहती है कि नहीं, जब तक मैं एविडेंस नहीं ढूंढ लेती हम उसे यहाँ से नहीं जाने दे सकते। फिर चीसन कहता है कि देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। युवे भी कहती है कि हाँ तुम फिक्र मत करो। तो लिंजी कहती है कि मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे पास तुम दोनों हो। दूसरी तरफ हम चीमो को देखते हैं जो कि सीक्रेटली एक रूम में जाकर लॉकर में से कोई डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा होता है। अब तभी अचानक से यहाँ पर लिंजी आ जाती है, तो चीमो साइलेंटली इससे दूर होने लगता है और लिंजी यहाँ पर कुछ ढूंढ रही होती है, और तभी उसके ऊपर अचानक से एक बुक गिरने वाली थी कि चीमो टाइम पर उस बुक को पकड़ लेता है। तो लिंजी डर जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम ही हो यहाँ पर, देखो तुम आवाज नहीं करोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी। चाहे किसी को बिलीव हो या ना बिलीव हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही ने मेरे डैड का खून किया था। तो चैन कहता है कि अच्छा चलो मैंने ही तुम्हारे डैड का खून किया है, लेकिन तो क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।